हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज जो बात करेंगे वो कबड्डी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जो कबड्डी का जो मैदान जो पूछा जाता है आपका जूनियर या सीनियर पुरुष और जूनियर बालक के लिए कौन सा होता है। ठीक है, जूनियर पुरुष और जूनियर महिला, जूनियर बालक और सीनियर पुरुष के बारे में। ठीक है, आज की जो बात होगी वो आपकी होगी किसके, सीनियर पुरुष। कौन सा, आपका सीनियर पुरुष। और क्या है, जूनियर बालक, जूनियर बालक। ठीक, इसके लिए जो मैदान आपके लिए उपयोग होता है या जो भी चीज़ आपकी पूछी जाती हैं कबड्डी से संबंधित, चाहे सीनियर पुरुष हो या जूनियर बालक हो, उसके बारे में जो मैदान से संबंधित जो भी क्वेश्चन आपके बनते हैं टीजीटी पीटी फिजिकल एजुकेशन यानी सारी शिक्षा की क्लास में, वो देखिए मैं आपको कराऊंगा। और यहाँ पर जो इसका मैदान पूछा जाता है, मैदान के बारे में मैं बता रहा हूँ अभी। मैदान जो होता है, इसका लंबाई अगर पूछी जाएगी तो कितनी होती है आपकी, 13 मीटर। अगर आपकी लंबाई पूछी जाए इसकी मैदान की, तो पूरी लंबाई जो होती है वो आपकी होती है 13 मीटर। कितनी होती है, 13 मीटर इसकी लंबाई होती है। इस तरह से आपका मैदान बनता है। ठीक है, ये आपकी मान लो मध्य रेखा है। यहाँ पर ये यहाँ पर दोनों साइड पे 1-1 मीटर की लॉबी काटी जाती है दोनों साइड से ऐसे। अगर ये मान लो 13 मीटर है, कितना, 13 मीटर। ये क्या है, मान लो लंबाई है। क्या है, लंबाई आपकी कितनी होगी, 13 मीटर हो गई। और यहाँ पर जो है चौड़ाई, मान लो यहाँ पर क्या है, चौड़ाई जो है वो कितनी हो गई, 10 मीटर होती है। कितनी होती है, 10 मीटर। अब यहाँ पर दोनों साइड पे 1-1 मीटर की क्या होती है, 1-1 मीटर की दोनों साइड पे लॉबी काट ली जाती है। ठीक है, दोनों साइड पे क्या है, 1-1 मीटर की आपकी लॉबी काट ली जाती है। यानी इधर भी 1 मीटर की लॉबी होगी, 1 मीटर की लॉबी इधर होगी। लॉबी की अगर चौड़ाई आपसे पूछ ली जाएगी, यानी लॉबी, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, ये क्या है आपकी है लॉबी, और इसकी अगर चौड़ाई पूछ ली जाएगी तो आपकी कितनी होती है, 1 मीटर होती है। चौड़ाई पूछ ली जाएगी तो 1 मीटर, और लंबाई अगर पूछी जाएगी तो कितनी होती है, 13 मीटर होती है लॉबी की। यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो गया, आपका मध्य रेखा हो गया। और मध्य रेखा की अगर दूरी पूछी जाएगी तो कितनी हो जाएगी इसकी, यानी 13 का आधा। 13 का आधा आपका कितना हो जाएगा, 6.5। कितना हो जाएगा, 6.5 मीटर। ठीक है, 6.5 मीटर मध्य रेखा हो गई। ये आपकी कौन सी हो गई, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ मध्य रेखा। क्या हो गई ये हो गई मध्य रेखा। ठीक है, ये कौन सी हो गई आपकी, मध्य रेखा बन के तैयार हो गई। ठीक है, अब इसके बाद जो होती है वो बक लाइन होती है। पहली जो होती है वो आपकी कितने पे होती है, बक लाइन। ठीक है, बक लाइन होती है यहाँ से यहाँ। ये पहली जो लाइन होगी वो आपकी बक लाइन होती है, और उसके बाद आपकी कौन सी होती है, बोनस लाइन होती है। कौन सी होती है, बक और बोनस। पहले बक लाइन और फिर बोनस लाइन। पहले आपकी बक लाइन होती है, उसके बाद आपकी कौन सी होती है, बोनस लाइन होती है। ये आपकी कौन सी बन रही है, बोनस लाइन। यानी पहली आपकी बक लाइन, यानी ये कौन सी हो गई, इसे हम बक लाइन भी कहते हैं, बक लाइन। ठीक है, और ये आपकी कौन सी हो गई, बोनस। कौन सी हो गई, बोनस रेखा। इसे हम क्या कहेंगे, बोनस रेखा कहेंगे। ये बोनस रेखा हो गई और ये आपकी बक लाइन हो गई। ठीक है, दोनों साइड पर होती है। ये इधर भी है, जैसे ये आपकी बक लाइन हो गई, ये आपकी बोनस रेखा हो गई, और ये आपकी बक लाइन हो गई और ये आपकी बोनस रेखा हो गई। ठीक है, इस तरह से आपकी बनती है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछी जाती है कि पहले मतलब मध्य रेखा से और बक लाइन की दूरी अगर पूछी जाएगी तो आपकी कितनी होगी, वो होती है आपकी 3.75। यहाँ से यहाँ तक की अगर दूरी पूछी जाएगी तो 3.75 मीटर होती है। 3.75 मीटर होती है यहाँ से यहाँ तक की दूरी। यानी ये दोनों साइड पे हुई, ये भी 3.75 हो गया, ये भी 3.75 हो गया। अब हमारी यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछी जाएगी, ये मतलब बक लाइन से बोनस लाइन की दूरी पूछ ली जाएगी तो कितनी होती है आपकी, 1 मीटर होती है। कितनी होती है, यहाँ से
और यहाँ तक की जो दूरी है वो आपकी 1 मीटर होती है। अब आपकी बोनस लाइन से और एंड लाइन की दूरी पूछी जाएगी तो आपकी कितनी होती है? 1.75। कितनी होती है? 1.75 होती है। 1.75 मीटर कितनी होती है? 1.75 मीटर होती है यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है, यानी 3.75 ये हो गई और 1.75 ये हो गई और 1 मीटर ये हो गई। इस तरह से आपका जो है मैदान बनके तैयार होता है। ठीक है, लॉबी की लंबाई पूछ ली जाएगी तो 11 मीटर आपकी। अगर लंबाई पूछी जाएगी आपकी ये सीनियर के लिए बात हो रही है, सीनियर पुरुष और जूनियर बालक के बारे में, तो लंबाई 13 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर और आपकी क्या है? मध्य रेखा पूछी जाएगी 6.5 मीटर पर। मध्य रेखा से बक लाइन 3.75 मीटर पर। बक लाइन से बोनस लाइन आपकी होती है 1 मीटर पर और बोनस लाइन से एंड लाइन जो होती है वो 1.75 मीटर पर होती है। ठीक है, इस तरह से आपका जो है मैदान बनके तैयार होता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपका और बनता है, दोनों साइड पर जो होता है सीटिंग ब्लॉक बना हुआ होता है। क्या होता है? सीटिंग ब्लॉक, जिसमें कि आउट होने वाले खिलाड़ी आकर के बैठते हैं। ठीक है, और इसमें अगर खाने पूछ लिए जाएंगे तो इसमें आपके कितने खाने बने होते हैं? इसमें आपके कितने होते हैं? 6 खाने। इसमें पूछ लिए जाएंगे कितने खाने बने होते हैं सीटिंग ब्लॉक में, तो सीटिंग ब्लॉक में कितने होते हैं? इसमें 6 खाने बने होते हैं। ये आपका क्या हो गया? सीटिंग ब्लॉक। ठीक है, सीटिंग ब्लॉक। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि आउट होने वाले खिलाड़ी कहाँ बैठते हैं, तो सीटिंग ब्लॉक में बैठते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछ ली जाती है कि सीटिंग ब्लॉक की और एंड लाइन से दूरी कितनी होती है, तो होती है 2 मीटर। कितनी होती है? यहाँ से यहाँ की अगर दूरी पूछ ली जाएगी तो 2 मीटर पर होता है। मतलब आपकी एंड लाइन से 2 मीटर की दूरी पर ही आपका सीटिंग ब्लॉक बनता है और सीटिंग ब्लॉक इधर भी बनेगा और सीटिंग ब्लॉक आपका यहाँ भी बनके तैयार होता है। मतलब सीटिंग ब्लॉक दोनों साइड पर बनता है, दोनों साइड पर, ऐसा नहीं एक ही साइड बनेगा। सीटिंग ब्लॉक दोनों साइड पर बनता है। ठीक है, दोनों साइड पे आपका बन करके तैयार होता है ये। ठीक है, आपका कितना है? 6 इधर खिलाड़ी होते हैं और 6 इधर, यानी दोनों साइड पे सीटिंग ब्लॉक बन करके तैयार आपका होगा। उधर भी बनेगा, इधर भी बनेगा। दूरी पूछ ली जाएगी तो 2 मीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक है, 2 मीटर की दूरी पर। अब यहीं पर आपका क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि खिलाड़ी खेलते कितने हैं, तो खिलाड़ी हमेशा इसमें 7 खिलाड़ी खेलते हैं। कितने? 7 खिलाड़ी खेलते हैं। कितने खिलाड़ी खेलते हैं, यही क्वेश्चन आपका बनता है कि कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं और कितने खिलाड़ी खेलते हैं। तो खेलते हैं 7, अगर होते हैं तो 12 खिलाड़ी होते हैं टीम में और 7 खिलाड़ी आपके खेलते हैं। इस तरह से आपके जो है क्वेश्चन इसमें बनता है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ पूछी जाती है आपका लोना। लोना कैसे होता है? लोना संबंध होता है, तो लोना का संबंध होता है कबड्डी से और लोना में 2 अंक मिलते हैं। लोना मिलता कब है ये देख लीजिए। लोना कब मिलेगा? मान लीजिए यहाँ पर आपके 7 खिलाड़ी हैं इधर और इधर भी 7 खिलाड़ी खेल रहे हैं। इधर वाली टीम ने इस वाली टीम के सारे खिलाड़ी जब आउट कर दिए, जैसे ही इधर क्या आपका लास्ट खिलाड़ी आउट होगा उसी समय इस खिलाड़ी के लिए यानी इधर वाली टीम के लिए लोना के रूप में 2 अंक प्रदान किए जाएंगे। पहला तो लास्ट खिलाड़ी आउट हुआ 2 अंक मिलेगा और 2 आपके लोना के मिलेंगे, यानी जब लास्ट खिलाड़ी इनका आउट होते ही इस टीम के लिए आपके 3 अंक मिलेंगे। अगर मान लो जो इस टीम ने इस टीम के आउट कर दिए तो इस टीम को मिलेगा लोना के 2 अंक। ठीक है, इस तरह से आपका लोना होता है। अब लॉबी क्या है? हमेशा ये भी पूछा जाता है लॉबी ग्राउंड में होता है या नहीं होता है, तो लॉबी ग्राउंड में नहीं होता। लॉबी जो होता है आपका ग्राउंड नहीं होता। लॉबी ग्राउंड कब बनता है? जैसे संघर्ष के दौरान अगर खिलाड़ी इसमें पहुंच गया और उस समय पे अगर ये लॉबी जो है ग्राउंड के रूप में बन जाती है। वरना अगर कोई भी खिलाड़ी इधर से कबड्डी भर के जा रहा है, उसका पैर यहाँ पड़ गया तो वो आउट हो जाएगा अपने आप ही। और अगर यहाँ जो खिलाड़ी खेल रहे हैं, जो आत्मरक्षा कर रहे हैं, यानी जो एंटी रेडर हैं, एंटी रेडर का पैर अगर इस लाइन पे पड़ गया, इस लाइन पे पड़ गया, इस लाइन पे पड़ गया, तो वो आउट माना जाएगा। ठीक है, और मान लो संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष यानी छू रहे हैं, छू के दौड़ रहा है खिलाड़ी, या कोई खिलाड़ी पकड़ रहा है, एंटी रेडर उसको पकड़ रहा है, उस समय अगर इस लॉबी में पहुंच गए इधर या इधर, तो ये लॉबी जो होती है वो आपकी ग्राउंड बन जाती है। लॉबी क्या बन जाती है? ग्राउंड। और ग्राउंड जब लॉबी बन जाती है तो क्या है आपका, फिर उसके बाद ये जो होती है इस रेखा पर आपका पैर नहीं पड़ना चाहिए। अगर बाहरी रेखा पर आपका पैर पड़ रहा है तो आप लाइन आउट माने जाएंगे। क्या होगा? लाइन आउट आप मान लिए जाएंगे। ठीक है, खिलाड़ी अगर कबड्डी भर के जा रहा है तो कबड्डी भर के अपने पाले से ही कबड्डी भर के जाएगा। अगर अपने पाले से उसने कबड्डी नहीं भरी और दूसरे के पाले में जाकर कबड्डी भरी, तब भी वो खिलाड़ी आउट माना जाता है। ठीक है,
इसके ये कुछ नियम होते हैं। अगर आप मध्य रेखा को क्रॉस नहीं कर रहे हैं, मतलब आप यहाँ से इसको पार करके नहीं जा रहे हैं, बल्कि पैर आपने यहाँ रख दिया, मान लो आपने पैर यहाँ पर रख दिया और उसके बाद कबड्डी भर के आप आगे बढ़े, तब भी आप आउट माने जाएंगे, क्योंकि आप लाइन आउट हो गए। आपने लाइन को क्या कर लिया, मतलब लाइन को क्या कर दिया, आपने लाइन पे पार कर लिया, मतलब लाइन पे पैर रख दिया, तो आप लाइन आउट माने जाएंगे। ठीक है, इसलिए खिलाड़ी को हमेशा अपने ग्राउंड से दूसरे ग्राउंड पर जाना चाहिए। ठीक है, कभी कभार ये होता है कि खिलाड़ी बाहर निकल जाते हैं, धक्का दे देते हैं, तो धक्का जैसे अगर मान लो खिलाड़ी को अगर धक्का दे रहे हैं तो आप इस तरह से धक्का नहीं दे सकते, तब भी आप क्या, अगर सामने से आप धक्का दे रहे हैं ऐसे, तब यह फॉल माना जाएगा और खिलाड़ी को बाहर कर दिया जाएगा। खिलाड़ी को इस तरह से तो हम पुश कर सकते हैं, लेकिन खिलाड़ी को इस तरह से हम धक्का नहीं दे सकते, बाहर नहीं फेंक सकते। ठीक है, खिलाड़ी कभी कभार संघर्ष के दौरान यहाँ गिर जाते हैं, यहाँ गिर जाते हैं। यहाँ अगर जो खिलाड़ी अगर मान लो उसका कॉन्टैक्ट यहाँ से टूट गया और खिलाड़ी वो बाहर चला गया, तो वो खिलाड़ी क्या होता है, आउट माना जाता है। लेकिन कभी कभार ऐसी भी पोजीशन आ जाती है कि यहाँ पर खिलाड़ी क्या हुए, मान लो यहाँ का खिलाड़ी यहाँ पर कबड्डी भर के गया, ठीक है, और यहाँ वालों ने पकड़ने के बाद क्या हुआ, इन खिलाड़ियों ने उसे धक्का के बाहर कर दिया, मान लो धक्का देकर उसे बाहर कर दिया, वो खिलाड़ी बाहर हो गया, साथ में इनका खिलाड़ी भी बाहर हो गया, साथ में इनका खिलाड़ी भी मैदान के बाहर गिरा पड़ा है। लेकिन उस समय वो आउट नहीं होगा अगर उस खिलाड़ी का जो पैर है वो आपके ग्राउंड के अंदर होगा। अगर ग्राउंड के अंदर होगा तो वो खिलाड़ी जो है आपका आउट नहीं माना जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो है आपके कबड्डी जो है वो आपकी खेली जाती है। ठीक है, तो कबड्डी से संबंधित जो भी आपके क्वेश्चन, जैसे अब आप रेट पूछ ली जाती है, रेट कितने मिनट की होती है, तो 30 सेकंड की आपकी रेट होती है। रेट का टाइम अगर पूछ लिया जाएगा तो आपका कितना होता है, 30 सेकंड होता है रेट का टाइम। ठीक है, 30 सेकंड के अंदर अपनी रेट पूरी करके और खिलाड़ी को अपने पाले में वापस आना पड़ता है। ठीक, टाइम आउट पूछ लिए जाते हैं इसके, तो टाइम आउट कितने होते हैं आपके, तो टाइम आउट, कुल टाइम आउट आपके 12 होते हैं। एक हाफ में 4 टाइम आउट होते हैं, यानी एक टीम द्वारा 2 टाइम आउट लिए जा सकते हैं। तो दो हाफ अगर हुए, मान लो 20-20 मिनट का खेल होता है, सीनियर और जूनियर, मतलब जूनियर बालक और सीनियर पुरुष के लिए आपका 20 मिनट का खेल होता है एक हाफ में, यानी कुल 40 मिनट का इसका होता है टाइम पूछ लिया जाए तो 40 मिनट का, 20-20 मिनट के 2 हाफ होते हैं। ठीक है, और उस 20 मिनट में हम टाइम आउट कितने, एक टीम 2 टाइम आउट ले सकती है, यानी दोनों टीमें 4 टाइम आउट लेंगी। और टेक्निकल टाइम आउट अगर पूछा जाएगा तो टेक्निकल टाइम आउट आपके कितने, 2 लिए जा सकते हैं। कितने, एक हाफ में 2 टेक्निकल टाइम आउट लिए जा सकते हैं। ठीक है, और अगर कुल टाइम आउट पूछे जाए टेक्निकल तो 4 टाइम आउट, यानी दूसरे हाफ में 2, पहले हाफ में 2, तो टेक्निकल टाइम आउट कितने होते हैं, टेक्निकल टाइम आउट जो होते हैं वो आपके कितने होते हैं, 4 हो गए। लेकिन अगर टीम टाइम आउट पूछ लिया जाए तो टीम टाइम आउट आपके होते हैं 8, यानी कुल टाइम आउट पूछे जाएंगे तो आपके कितने होते हैं, 12 टाइम आउट होते हैं। ठीक है, अगर ये पूछ लिया जाए समय टाइम आउट का कितना होता है, तो टेक्निकल टाइम आउट का जो समय होता है वो आपका 2 मिनट का होता है। लेकिन अगर टीम टाइम आउट का पूछ लिया जाएगा तो 30 सेकंड का होता है। कितना होता है, 30 सेकंड का टाइम आउट होता है आपका टीम टाइम आउट। ठीक है, इस तरह से जो है आपके क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगले जो है हम इसके बारे में लिखाएंगे ताकि आपके क्वेश्चन बन जाए, कि जो वो क्वेश्चन आपके बनते हैं इसमें। ठीक है, वो अभी कराएंगे आपको। यहाँ से जो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं वो कौन कौन से बन सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले क्या है, ग्राउंड की लंबाई ही पूछ ली जाती है। ठीक है, यह कबड्डी के बारे में पूछ लिया जाएगा। ठीक है, कबड्डी के मैदान की लंबाई पूछ ली जाती है। मैदान की लंबाई कितनी होती है, 13 मीटर होती है। कितनी होती है, 13 मीटर। अगर चौड़ाई पूछी जाएगी तो कितनी होती है, चौड़ाई होती है आपकी 10 मीटर। कितनी होती है, 10 मीटर। ये आपकी क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ठीक है,
अगला जो आपका क्वेश्चन यहाँ से बनता है वो बनता है क्या है, कबड्डी जो होता है वो कैसा, इंडोर या आउटडोर होता है। तो कबड्डी जो है इंडोर और आउटडोर दोनों में खेला जाता है, ठीक है। कबड्डी खेल, ठीक है, इंडोर और आउटडोर दोनों रूपों में खेला जाता है। ये भी आपका क्वेश्चन बनता है, ठीक है, कि कबड्डी खेल कैसा है, इंडोर है या आउटडोर है। तो इंडोर और आउटडोर दोनों आपका कबड्डी खेला जाता है, ठीक। अगला जो क्वेश्चन आपका कबड्डी से बनता है वो बनता है कबड्डी के बारे में, कि कबड्डी का क्या है, कबड्डी के मैदान की मध्य रेखा कितनी दूरी पर होती है, कितनी दूरी पर होती है। मध्य रेखा अगर पूछ ली जाएगी तो कितनी होती है, 6.5 मीटर पर। मध्य रेखा 6.5 मीटर पर होती है। अगला जो क्वेश्चन आपका बन सकता है वो पूछ लिया जाता है लॉबी की चौड़ाई, या फिर आपका क्वेश्चन अगला बनता है आपका मध्य रेखा से बक लाइन की दूरी, बक लाइन की दूरी पूछ ली जाती है। दूरी कितनी होती है, तो बक लाइन की दूरी जो होती है वो कितनी होती है, 3.75 मीटर, ठीक है। ये सभी के लिए अलग अलग होगी, महिलाओं के लिए अलग होगी। ये पुरुषों की बात हो रही है, सीनियर पुरुष और जूनियर बालक के लिए 3.75 मीटर पर होती है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन यहीं से बनता है कि बक लाइन से बोनस लाइन की दूरी कितने मीटर होती है, कितने मीटर होती है। तो कितने मीटर पर होती है, ये 1 मीटर पर। कितने होती है, 1 मीटर पर होती है, 1 मीटर पर। यानी बक लाइन से बोनस लाइन की दूरी जो होती है वो 1 मीटर होती है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है आपका कि किससे, बोनस लाइन से, ठीक है। बोनस लाइन से एंड लाइन की दूरी, ठीक है, एंड लाइन की दूरी कितनी होती है, एंड लाइन की दूरी कितनी होती है। तो एंड लाइन की दूरी होती है इसमें 1.75 मीटर। कितनी होती है, 1.75 मीटर पर होती है आपकी एंड लाइन, ठीक है। अब पूछ लिया जाता है यहीं पर सिटिंग ब्लॉक कितनी दूरी पर होता है एंड लाइन से, ठीक है। एंड लाइन से, ठीक है, सिटिंग ब्लॉक की दूरी कितनी होती है, 2 मीटर। सिटिंग ब्लॉक कितने मीटर पर होता है, 2 मीटर की दूरी पर होता है। सिटिंग ब्लॉक कितनी मीटर पर होता है, 2 मीटर की दूरी पर बना होता है। अगर सिटिंग ब्लॉक में खाने पूछ ली जाए तो कितने होते हैं, 6 खाने बने होते हैं। सिटिंग ब्लॉक में कितने होते हैं, 6 खिलाड़ी, मतलब 6 खाने बने होते हैं सिटिंग ब्लॉक के अंदर, ठीक है। अब ये यहाँ से आपके जो है क्वेश्चन आपके बनते हैं इसमें कबड्डी में, ठीक। अब अगले क्वेश्चन आपके जो बनता है वो बनता है क्या, खेल का समय, ठीक है। अब खेल का समय हम लिखवा रहे हैं इसमें, खेल का समय कितना होता है।
खेल के समय की अगर बात करें, खेल का समय कितना होता है? खेल के टाइम की अगर बात करें, खेल का समय, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। खेल का समय अगर पूछ लिया जाए तो कितना होता है? 20, बीच में 5 मिनट का अवकाश होता है और फिर 20 मिनट का होता है। ठीक है, कितना समय होता है? 20 और 20 मिनट, यानी 2 पारियां होती हैं, 2 हाफ होता है। ठीक है, 20-20 मिनट का क्या होता है? 2 हाफ होते हैं। 20-20 मिनट के क्या होते हैं? 2 हाफ होते हैं, 2 हाफ। यानी कुल अगर पूछ लिया जाएगा तो कितना होता है आपका? 40 मिनट का होता है। कितना होता है? 40 मिनट का। ठीक है, 2 हाफ होते हैं। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। ठीक, अगला जो क्वेश्चन पूछा जाता है, उम्र की सीमा। ठीक है, तो उम्र की सीमा होती है 20+। ठीक है, सीनियर के लिए और जूनियर के लिए 17 से 19 होती है। ठीक है, अगर उम्र सीमा पूछ ली जाए तो जूनियर की बात करें, वो सीनियर पुरुष के लिए। ठीक, सीनियर पुरुष की बात करें, सीनियर पुरुष की अगर बात करें तो 20+ होना चाहिए, 20+। और अगर जूनियर बालक की बात करें, जूनियर बालक, तो जूनियर बालक आपका कितना होना चाहिए? 17 से लेकर के 19 साल का होना चाहिए, 19 वर्ष का। ये आपकी उम्र सीमा होती है इसके लिए, खिलाड़ियों के लिए। ठीक, अगला जो क्वेश्चन आपका बनता है, वो बनता है आपका क्या है? लोना से। ठीक है, लोना के कितने अंक होते हैं? ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आपका बनता है वो बनता है लोना से। लोना के 2 अंक होते हैं। ठीक है, लोना के बारे में मैंने बता दिया था। लोना कब दिया जाता है? जब एक साइड के सारे खिलाड़ी आउट हो जाएं तो दूसरी टीम के लिए लोना के 2 अंक प्रदान किए जाते हैं। ये क्वेश्चन आपका बनता है। अब क्या है? खिलाड़ी चेंज कितने किए जा सकते हैं? ठीक है, कितने खिलाड़ियों को बदला जा सकता है? ठीक है, तो कबड्डी में कुल 5 खिलाड़ियों को, कितने? 5 खिलाड़ियों को बदला जा सकता है। कितने खिलाड़ियों को बदला जा सकता है? 5 खिलाड़ियों को बदला जा सकता है। 5 खिलाड़ियों को हम क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर पूछ लिया जाए एक टीम में खिलाड़ी कितने होते हैं, तो कितने होते हैं? 12। कितने होते हैं? एक टीम में कितने होते हैं? 12 खिलाड़ी होते हैं। 12 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, 12 खिलाड़ी होते हैं। और अगर पूछ लिया जाए खेलते कितने हैं, तो 7 खिलाड़ी खेलते हैं। कितने? ये पूछ लिया जाए खेलते हैं कितने? 7 खिलाड़ी। 7 खिलाड़ी ही आपके खेलते हैं, जो कि मैदान के अंदर खेलने के लिए जाएंगे। तो कितने खिलाड़ी जाएंगे? आपके 7 खिलाड़ी खेलने के लिए मैदान के अंदर जाते हैं। ठीक है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। अगला जो आपका क्वेश्चन बनता है वो बनता है आपका रेड का समय। ठीक है, एक रेड का समय आपको पूछा जाएगा एक रेड का कितना होता है, तो आपका होता है 30 सेकेंड। कितना होता है? 30 सेकेंड का होता है। एक रेड का समय कितना होता है? 30 सेकेंड होता है। 30 सेकेंड का समय होता है एक रेड का। अगर 30 सेकेंड में आप वापस नहीं आए तो आप स्वतः ही आउट माने जाएंगे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है आपका सीनियर पुरुष के लिए वजन और जूनियर महिला के लिए। ठीक है, तो सीनियर पुरुष अगर वजन पूछा जाएगा तो कितना होता है? 85 kg होना चाहिए। कितना? 85। अगर वजन पूछ लिया जाए कितना होना चाहिए अधिकतम?
तो सीनियर पुरुष के लिए, सीनियर पुरुष वजन कितना है होता है, तो कितना होना चाहिए 85 केजी, 85 केजी होना चाहिए सीनियर के लिए, और अधिक नहीं होना चाहिए। 85 से क्या है, अधिक नहीं, अधिक नहीं होना चाहिए 85 किलो से। और अगर आपका जूनियर का पूछा जाए, अगर सीनियर महिला का पूछ ली जाए तो वजन तो कितना होता है 75 केजी। कितना होता है, सीनियर महिला का अगर पूछ लिया जाए तो 75 कितना होना चाहिए, सीनियर महिला, तो सीनियर महिला के लिए अगर पूछ लिया जाए कितना होना चाहिए 75 केजी से अधिक नहीं होना चाहिए। 75 केजी से ये महिलाओं का अलग नहीं होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अगले जो क्वेश्चन बनता है आपका, अगले जो क्वेश्चन बनते हैं वो देखिए कहाँ से बनते हैं आपके। अभी क्या रह गया आपका, टाइम आउट भी रह गया। अब क्या है, एक क्वेश्चन और आपका इसमें बन जाता है कि खिलाड़ी कितने चेंज किए जा सकते हैं। तो एक साथ कितने, 3 खिलाड़ी, यानी 3 खिलाड़ी चेंज किए जा सकते हैं, चेंज किए जा सकते हैं। एक साथ कितने खिलाड़ी चेंज किए जा सकते हैं, तो आपके कितने, 3 खिलाड़ी को हम एक साथ चेंज भी कर सकते हैं। इसमें कबड्डी में 3 खिलाड़ी को एक साथ चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आपका बनता है वो बनता है आपका कुल टाइम आउट के बारे में। कुल टाइम आउट, अब कुल टाइम आउट की बात करेंगे, कुल टाइम आउट, कुल टाइम आउट के बारे में बात करेंगे। तो कुल टाइम आउट होते हैं आपके 2 प्रकार के टाइम आउट होते हैं, 2 प्रकार के। एक होता है आपका क्या है, टीम टाइम आउट, टीम टाइम आउट, और दूसरा आपका क्या होता है, टेक्निकल टाइम आउट। टेक्निकल टाइम आउट, तो आपका प्रथम हाफ में कितने होते हैं आपके, 4। प्रथम हाफ में आपके 4 ले सकती है टीम। अब इसमें क्या होते हैं, एक टीम कितने ले सकती है, 2, और दूसरी टीम इसमें ले सकती है कितने, दूसरी टीम भी इसमें ले सकती है 2, यानी कुल कितने हो गए, एक हाफ में 4 हो गए। और टेक्निकल कितने होते हैं, 2, कितने होते हैं, 2 ले सकते हैं। एक हाफ में कितने होंगे, 2 ले सकते हैं। अब दूसरे हाफ की बात करें, दूसरे हाफ, अब दूसरे हाफ की करें तो इसमें भी हम कितने ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं। इसमें भी हम 4 ले सकते हैं, यानी एक टीम द्वारा 2 लिए जाते हैं। फिर दूसरी जो टीम होती है वो कितने ले सकती है, आपके 2 ले सकती है, यानी यहाँ फिर 4 हो गए, और यहाँ पर आपके फिर से आपके 2 आ गए। दूसरे हाफ में फिर ये 2 ले सकता है। टेक्निकल कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखो 4 और 4 कितने हो गए, आपके 8 हो गए, और यहाँ देखिए 2 और 2 कितने हो गए, 4 हो गए। यानी अगर कुल पूछे जाएंगे तो कितने हो गए, कुल अगर पूछे जाएंगे तो कितने होते हैं, 12। कुल अगर पूछे जाएंगे तो कितने होते हैं, 12। टीम द्वारा कुल पूछे जाएंगे तो कितने होते हैं, 8। टेक्निकल कुल कितने ले सकते हैं, तो 4 टाइम आउट ले सकते हैं। यहां से क्वेश्चन बनता है आपका, ठीक है। या फिर एक टीम एक हाफ में कितने टाइम आउट ले सकती है, तो 2, और दोनों टीम आउट एक हाफ में कितने ले सकती है, तो 4 टाइम आउट ले सकती है। और दोनों टीमें दोनों हाफ में कितने टाइम आउट ले सकती हैं, तो 8। अगर एक टीम
दोनों हाफ में कितने टाइम आउट ले सकती है, तो 4। कितने ले सकती है, 4। ये क्वेश्चन आपका बनता है, ठीक है। एक टीम एक हाफ में कितने ले सकती है, 2। एक टीम 2 हाफ में कितने ले सकती है, 4। दोनों टीमें एक हाफ में कितने ले सकती हैं, 4। और दोनों टीमें दोनों हाफ में कितने ले सकती हैं, तो 8। और पहले एक हाफ में टेक्निकल टाइम आउट कितने हो सकते हैं, तो 2। और दूसरे हाफ में टेक्निकल टाइम आउट कितने टाइम आउट ले सकती है, तो 2। और कुल टेक्निकल टाइम आउट कितने होते हैं, तो होते हैं आपके 4, ठीक है। अगर कुल सब मिलाकर के टाइम आउट पूछ लिए जाएंगे तो आपके 12 होते हैं, ठीक है। अलग अलग भी पूछ सकते हैं और इकट्ठे भी पूछ सकते हैं, एक हाफ के भी पूछ सकते हैं, दूसरे हाफ के भी पूछ सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है। अब समय पूछ लिया जाता है, समय। तो इसका समय जो होता है, टीम टाइम आउट का जो समय होता है वो होता है कितना, इसका अगर समय पूछा जाएगा तो होता है 30 सेकेंड का। कितना होता है, 30 सेकेंड का समय होता है। और टेक्निकल टाइम आउट का समय पूछ लिया जाएगा तो कितना होता है, 2 मिनट का होता है, 2 मिनट का। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इसका समय कितना होता है, इसका समय कितना होता है, तो टीम टाइम आउट का समय 30 सेकंड का होता है। टेक्निकल टाइम आउट का जो समय होता है वो 2 मिनट का होता है। यहाँ से आपके जो क्वेश्चन जो बनते हैं, ठीक। इस तरह से जो है आपका टीम टाइम आउट होता है कबड्डी के लिए, ठीक। अगले जो क्वेश्चन आपके बनते हैं, देख लेना टीम टाइम आउट। एक बार अगर सही से समझ में ना आए तो वीडियो को रोक करके दोबारा से देख सकते हैं टीम टाइम आउट को, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं और पीछे जा सकते हैं आने वाली परीक्षाओं में, यहाँ से आपके मिल सकते हैं, ठीक है। कुल टीम टाइम आउट कितने होते हैं, या एक हाफ में कितने टाइम आउट लिए जाते हैं एक टीम द्वारा, ठीक है। ये भी आपके क्वेश्चन आपके बनते हैं। अगला जो क्वेश्चन देखिए वो है आपका कौन सा, अगले जो इसमें बनते हैं, लाइन की मोटाई पूछ ली जाती है। कबड्डी के लाइन की मोटाई कितनी होती है, ठीक है। कबड्डी के लाइन की मोटाई पूछ ली जाएगी। मोटाई कितनी होती है कबड्डी के लाइन की, तो 5 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, 3 से लेकर के 5 सेंटीमीटर, 3 से 5 सेंटीमीटर मोटी लाइनें होती हैं। जो लाइनें खींची जाती हैं कबड्डी में वो आपकी कितनी होती हैं, 3 से लेकर के 5 लाइनें होती हैं, ठीक है। अब क्या है, इसमें अगर कुल लाइनें पूछ ली जाएंगी, कबड्डी के मैदान में कुल लाइनें कितनी खींचती हैं, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है। कबड्डी के मैदान में कुल कितनी लाइनें खींची जाती हैं, तो कितनी खींची जाती हैं आपकी, 11 लाइनें खींची जाती हैं। कितनी, 11 लाइनें खींची जाती हैं आपकी। कबड्डी का जब मैदान बनता है उसमें कितनी कुल लाइनें होती हैं, 11 लाइनें होती हैं, ठीक है। 11 लाइनें कुल होती हैं इसमें। अगला जो क्वेश्चन बनता है वो स्कोर शीट में क्या है, अब इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, एक रेट के बाद दूसरी रेट के बीच में कितना टाइम दिया जाता है, ठीक है। एक रेट के बाद दूसरी रेट कितनी देर में होनी चाहिए, कितनी देर में करनी होती है, तो कितनी देर में करनी होती है, 5 सेकंड के अंदर। कितनी, 5 सेकंड के अंदर आपको क्या करनी होगी,
दूसरी रेड आपका दूसरी टीम द्वारा रेड करनी होगी 5 सेकंड में। अगर 5 सेकंड के अंदर आपने रेड नहीं की तो दूसरी आपकी रेड को कैंसिल कर दिया जाएगा और दूसरी टीम को रेड दोबारा से दे दी जाएगी। ये आपका कितना टाइम होता है, एक रेड के बाद दूसरा जो खिलाड़ी होगा वो रेड डालने के लिए 5 सेकंड के अंदर दूसरे पाले में पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन बनता है। और आपका इसमें क्वेश्चन बनता है परस्यूट्यूट। ठीक है, परस्यूट के बारे में आपका बनता है जो क्वेश्चन, यानी एक रेडर खिलाड़ी विरोधी टीम के पाले से रेड पूरी करके अपने पाले में आते हैं और क्या है, तुरंत दूसरा जो है खिलाड़ी, यहां से आपका क्वेश्चन बनता है। परस्यूट कहते हैं इसे, परस्यूट कहते हैं इसे। क्या कहते हैं हम, परस्यूट। परस्यूट क्या होता है, ये आपका पूछा जाता है परस्यूट क्या होता है। तो इसमें परस्यूट में क्या होता है आपका, जैसे ही एक खिलाड़ी, परस्यूट का क्या मतलब क्या होता है, एक खिलाड़ी रेड भर के वापस आया और उसके पीछे तुरंत दूसरा खिलाड़ी आ गया दूसरी पाली का और उस पर आउट कर करके यानी अंक लेकर के और अपने पाले में दोबारा से चला गया, तो उसे परस्यूट कहते हैं। ठीक है, एक खिलाड़ी के, एक टीम के खिलाड़ी, यानी एक टीम का खिलाड़ी बोलेंगे। ठीक है, एक टीम का खिलाड़ी अपनी रेड पूरी करके अपने पाले में पहुंच जाता है, तुरंत दूसरी टीम का खिलाड़ी, तुरंत क्या है, तुरंत दूसरी टीम का खिलाड़ी रेड भरकर, ठीक है, आता है और अंक प्राप्त कर चला जाता है। उसे क्या कहते हैं, परस्यूट कहते हैं। यानी जैसे ही एक खिलाड़ी ने रेड अपनी कंप्लीट की है, वो अपने पाले में पहुंचा, अपना कदम रखा, तुरंत अपोजिट पार्टी का खिलाड़ी तुरंत आया और उसने रेड भरते हुए और उसने एक खिलाड़ी को आउट किया, यानी अंक अर्जित कर लिया और वापस अपने पाले में आ गया, तो उसे परस्यूट कहते हैं। ठीक है, ये आपका यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और आपका जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है आपका केंट किसे कहते हैं, ये भी क्वेश्चन आपका बनता है। केंट, ये क्वेश्चन आपका बनता है किससे, केंट से। केंट किसे कहते हैं, केंट। तो केंट होता है आपका जैसे ही खिलाड़ी आपका रेड भर के, यानी रेडर दूसरी पाले में रेड भर के गया और 30 सेकंड की रेड होती है, 30 सेकंड के अंदर वो रेड पूरी अपनी कर करके और वापस अपने पाले में आ जाता है, उसे हम केंट कहते हैं। केंट का मतलब समझ में आया, केंट, उसे केंट कहते हैं। जैसे ही खिलाड़ी ने कबड्डी भरना चालू की और दूसरे के पाले में पहुंचा, उसके बाद वो वापस आया, 30 सेकंड पूरी करके रेड वापस आ जाता है अपने पाले में, उसे ही हम क्या कहते हैं, केंट कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे इसमें, कहेंगे रेडर एक
श्वास में, ठीक है, रेड भरकर, ठीक है, विरोधी के पाले में 30 सेकेंड के अंदर वापस आया। विरोधी के पाले से क्या है, से 30 सेकेंड के अंदर वापस अपने पाले में आ जाता है तो उसे क्या कहेंगे, हम केंट कहेंगे। क्या कहते हैं, केंट। यानी परस्यूट और केंट, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। परस्यूट किसे कहते हैं और केंट किसे कहते हैं। परस्यूट जिसे हम चढ़ी की कबड्डी कहते हैं अपने देहाती भाषा में, चढ़ी की कबड्डी, यानी जैसी कबड्डी खत्म हुई और दूसरा खिलाड़ी तुरंत पहुंच जाता है तो उसको हम परस्यूट कहते हैं, और वो खिलाड़ी क्या करता है, अंक अर्जित करके वापस आता है। केंट में क्या होता है, जैसे ही खिलाड़ी अपोजिट रेडर क्या है, एंटी रेडर, मतलब रेडर जो है दूसरे के पाले में कबड्डी भर के गया और 30 सेकंड के अंदर वो अपने पाले में वापस आ जाता है तो उसे हम केंट कहते हैं। ठीक है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं परस्यूट और केंट से भी। अगले देखिए जो आपके क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, अगला जो आपका होता है, जो क्वेश्चन आपका बनता है वो बनता है आपका किससे, लोना, मतलब आपने लोना अगर प्राप्त किया, मान लीजिए क्या प्राप्त किया, लोना। अगर लोना के अंक प्राप्त करने पर स्कोर शीट पर किसे डैश इस तरह से दर्शाया जाता है, से दर्शाया जाता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि लोना के लिए हम शीट पर किस तरह से दर्शाएंगे, तो इस तरह से हम दर्शाएंगे लोना के अंक के लिए। ठीक है, लोना के अंक के लिए इस तरह से स्कोर शीट पर हम दर्शाते हैं। और बोनस के लिए अगर पूछ लिया जाए, बोनस के लिए अगर आपने बोनस प्राप्त किया है, बोनस अंक के लिए स्कोर शीट पर कैसे दर्शाएंगे इसको ट्रायंगल से दर्शाते हैं। किसको, ट्रायंगल से, मतलब त्रिभुज की तरह, इस तरह से दर्शा देते हैं। अगर आपने क्या प्राप्त किया है, बोनस प्राप्त किया है, तो आपको इस तरह से दर्शाया जाता है या दिखाया जाता है। ठीक है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं कबड्डी में। अगला जो आपका क्वेश्चन बनता है, बोनस हो गया, लोना हो गया, इसके अलावा जो होता है वो कबड्डी में क्या है, ये दो आपके जो है, आपने बोनस अंक प्राप्त किया तो ऐसे, और लोना अगर प्राप्त किया तो इस तरह से आप दर्शाते हैं। ठीक है, और अगर आप वैसे अंक अर्जित कर रहे हैं तो साधारण आपका जो अंक होते हैं वो आपके काटे जाते हैं स्कोर शीट पर। ठीक है, अगला जो होता है वो क्या है, अगर मैच टाई हो गया, मान लो अगर आपका क्या हो गया, मैच टाई हो गया। अगर मैच आपने टाई कर दिया, आपने अगर टाई कर दिया तो क्या करेंगे, अगर मैच टाई हो गया तो क्या करेंगे हम, मैच अगर टाई हो गया तो क्या है, दोनों टीमों को कितने
5 5 क्या दी जाती हैं, अतिरिक्त रेट दे दी जाती हैं, अतिरिक्त रेट दी जाती हैं। और जो बक लाइन होती है, बक लाइन को बोनस बना दिया जाता है, बोनस लाइन बना दिया जाता है। ठीक है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है कि अगर टाई हो गया मान लो मैच, तो हम क्या करेंगे। अगर टाई मैच हो गया तो 5 5 अतिरिक्त रेट दी जाती है दोनों के लिए, और जो आपकी बक लाइन होती है उसको हम बोनस बना देते हैं। क्या हो जाती है, वो बोनस के रूप में बन जाती है, बोनस लाइन बन जाती है वो। ठीक है अपनी। अगला जो आपका क्वेश्चन बनता है वो बनता है अगला यहाँ से। अगला जो आपका क्वेश्चन बन सकता है वो अगले आपके कबड्डी से जो बनते हैं वो होते हैं कौन से। अगर इसके अलावा भी अगर मैच का क्या हो, इसके अलावा अगर जैसे मान लो ये दे दिया, इसके अलावा भी क्या मान लीजिए आपका निर्णय नहीं आएगा कि मैच टाई हो गया और टाई होने के बाद 5 5 अतिरिक्त रेट दे दी, उसके बाद भी आपका मैच का निर्णय नहीं आया, तो आपकी गोल्डन रेट होती है। कौन सी होती है, गोल्डन रेट। कौन सी होती है, गोल्डन रेट होती है। और गोल्डन रेट में क्या होता है, सिर्फ एक रेट होती है और वो अपोजिट में रेट भर करके जाता है खिलाड़ी। अगर वो अंक अर्जित करके आ गया तो वो खिलाड़ी विनर हो जाएगी। अगर वो वहाँ पकड़ा गया तो वो दूसरी अपोजिट टीम क्या हो जाएगी, विनर। यानी इसे गोल्डन रेट कहते हैं। ठीक है, एक रेट होती है। ठीक है, गोल्डन रेट में क्या होता है, मात्र एक रेट होती है। ठीक है, क्या होता है, खिलाड़ी इसमें यहाँ हम लिख सकते हैं, ये जो गोल्डन रेट होती है वो अतिरिक्त रेट के बाद होती है। अतिरिक्त रेट के बाद खिलाड़ी गोल्डन रेट भरकर अपोजिट टीम के पाले में जाता है और अंक ले आता है। तो रेडर की टीम क्या होगी, जीत जाती है, जीत जाती है। और अगर रेडर पकड़ा जाता है तो क्या है, तो दूसरी टीम जीत जाती है। ठीक है, क्या होता है कि अगर जैसे ही अतिरिक्त रेट के बाद गोल्डन रेट होती है, अब गोल्डन रेट में जैसे ही मान लो एक टीम का खिलाड़ी बी टीम में रेट भर के गया और वो बी टीम से को एक अर्जित मतलब एक खिलाड़ी को आउट कर आया या किसी तरह से एक अंक अर्जित करके अपने पाले में आ गया, तो वो क्या है, जीत जाएगा। लेकिन अगर वही खिलाड़ी उन्होंने एंटी रेडर ने पकड़ लिया, यानी बी टीम वालों ने पकड़ लिया, तो बी टीम जीत जाएगी। अगर ए टीम वाला अंक अर्जित करके अपने पाले में आ गया तो
ए टीम जीत जाएगी। इस तरह से आपकी क्या होती है, गोल्डन रेट से इसका निर्णय निकलता है। अब आपके होते हैं खेल अधिकारी के बारे में बात होती है, ठीक है। खेल अधिकारी आपके कितने होते हैं, तो आपके कुल कितने होते हैं, 6 खेल अधिकारी होते हैं। कितने होते हैं, 6 खेल अधिकारी होते हैं कबड्डी में, ठीक है। कितने होते हैं, 6 खेल अधिकारी। कितने होते हैं, 6 खेल अधिकारी होते हैं इसमें। खेल अधिकारी की अगर बात करें तो कितने होते हैं, 6 खेल अधिकारी कितने होते हैं, 6 होते हैं। इसमें एक रेफरी होगा और आपका एक स्कोरर होता है। आपका क्या होता है, एक रेफरी हो गया और आपका एक स्कोरर हो गया, एक रेफरी हो गया और एक आपका स्कोरर हो गया इसमें, ठीक। और इसके अलावा क्या हो गया, 2 आपके अंपायर हो गए। इसके अलावा क्या हो गए, 2 आपके अंपायर हो गए, 2 अंपायर होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा क्या होते हैं, 2 आपके लाइनमैन या सहायक स्कोरर होते हैं। आपके 2 क्या होते हैं, 2 आपके लाइनमैन होते हैं, लाइनमैन, ठीक है। 2 2 4 और 2 6 खेल अधिकारी होते हैं इसमें, ठीक है। 2 लाइनमैन हो गए, 2 आपके अंपायर हो गए और एक आपका रेफरी हो गया और एक आपका स्कोरर हो गया। इस तरह से जो है आपके 6 इसमें अंपायर होते हैं, इस तरह से आपके बनते हैं। आप देखिए इसके अलावा क्या इसमें जो आपका क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं, क्या है, कार्ड। इसमें कार्ड जो होते हैं जो खिलाड़ियों को दिखाए जाते हैं, तो 3 प्रकार के कार्ड होते हैं। आपका पीला होगा और आपका ग्रीन होगा और आपका रेड कार्ड होता है, ठीक है। पीला कार्ड होता है चेतावनी के लिए, और मतलब जो आपका ग्रीन मतलब हरा कार्ड होगा वो चेतावनी के लिए होगा, और पीला कार्ड होता है वो 2 मिनट के लिए अस्थायी रूप से आपको निलंबित किया जाएगा। लेकिन आपको रेड कार्ड होता है उसके लिए आपको टीम से ही बाहर कर दिया जाएगा। जब तक खेल होगा तब तक आप टीम के अंदर नहीं आ सकते। 3 प्रकार के आपके क्या होते हैं, इसमें कार्ड होते हैं, 3 प्रकार के कार्ड होते हैं इसमें, ठीक है। अगर कार्ड की बात की जाए तो आपका ग्रीन कार्ड कौन सा होता है, ग्रीन कार्ड, ये आपका संकेत काय का करता है, चेतावनी का। चेतावनी दी जाती खिलाड़ी को, किसी प्रकार की हरकत कर रहा है, ठीक है, तो उसे चेतावनी दी जाती है, ग्रीन कार्ड हो गया। उसके बाद आपका होता है पीला कार्ड। कौन सा होता है, पीला कार्ड। अगर पीला कार्ड आपका पूछ लिया जाए क्या करता है, तो पीला कार्ड होता है 2 मिनट के लिए, ठीक है। 2 मिनट के लिए खेल से बाहर कर दिया जाता है। खिलाड़ी को क्या कर दिया जाता है, 2 मिनट के लिए क्या कर दिया जाता है, खेल से बाहर कर दिया जाता है, ठीक है। 2 मिनट के लिए खेल से बाहर कर दिया जाता है। और आपका तीसरा जो कार्ड होता है वो आपका कौन सा होता है, लाल, लाल कार्ड। अगर लाल कार्ड आपको दिखा दिया अंपायर ने तो आप क्या होंगे, अस्थायी रूप से क्या है, मैच से बाहर हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, स्थायी रूप से आप मैच से बाहर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, स्थायी रूप से मैच से बाहर हो जाएंगे, मैच से बाहर हो जाएंगे। स्थायी रूप से मैच से बाहर कर दिया जाता है। आप अगर कितना लाल कार्ड आप खिलाड़ी को दिखाते हैं, यानी ग्रीन कार्ड चेतावनी के लिए, पीला कार्ड आपको 2 मिनट अस्थायी रूप से निकाला जा सकता है खेल से, और आपका अगर लाल कार्ड दिखा दिया आपको अंपायर द्वारा तो आपको स्थायी रूप से मैच से बाहर कर दिया जाता है, ठीक है। ये आपके कार्ड होते हैं, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। अब क्या है, कबड्डी के अगर कौशल पूछ लिए जाए, कबड्डी के कौशल भी पूछ लिए जाते कभी कभार, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, कौशल। कबड्डी के
कौशल कौन कौन से होते हैं, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है। कबड्डी के कौशल कौन कौन से होते हैं? कबड्डी के कौशल कौन से होंगे? तो आपका होगा सिंगल टो टच होगा और डबल टो टच होगा और म्यूल किक होगा और लेग थ्रस्ट होता है और साइड किक जंप किक होता है। ठीक है, साइड किक होता है और जंप किक होता है। ठीक है, सिंगल टो टच यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, क्या होता है? सिंगल टो टच। दूसरा होता है आपका डबल टो टच। क्या होगा? सिंगल टो टच हो गया और आपका डबल टो टच हो गया। इसके अलावा जो आपका होगा म्यूल किक हो गया। इसके अलावा जो तीसरा होता है वो होता है म्यूल किक। ठीक है, इसके अलावा जो आपका होता है वो क्या होता है? आपका साइड किक होगा, जंप किक होता है। साइड किक भी होता है आपका, क्या होता है? साइड किक। और आपका होता है कौन सा होता है? जंप किक। क्या होता है? जंप किक भी होता है। साइड किक और जंप किक होता है आपका। इसके अलावा जो होता है वो आपका होता है क्या चीज़? लेग थ्रस्ट। क्या होता है? लेग थ्रस्ट। ठीक है, तो ये आपके 6 प्रकार के होते हैं कौशल। कितने हैं? ये आपके क्या है? रेडर के कौशल हैं। ये कौशल जो होंगे वो किसके होंगे? रेडर के। ये रेडर के होते हैं, एंटी रेडर के नहीं है, ये रेडर के कौशल हैं। ठीक है, इसके अलावा भी आपके क्वेश्चन बनते हैं इसमें। आपके खेल अधिकारी हो गए, आपके कार्ड हो गए, और क्या हो गया? आपके रेडर के जो कौशल होते हैं खेलते समय, उसके बारे में चर्चा हो गई आपकी इसमें। अब आपका क्या रह गया इसमें? और जो आपका जो बनते हैं यहाँ से, वो बनते हैं क्या? एंटी रेडर के कौशल। एंटी रेडर क्या होते हैं? एंटी रेडर किस तरह से आपको रोकेगा? ठीक है, एंटी रेडर, एंटी रेडर के कौशल। एंटी रेडर के कौशल कौन कौन से होते हैं? तो एंटी रेडर के जो कौशल होंगे वो क्या करेगा? क्या कर सकता है? कलाई पकड़ेगा, कमर पकड़ेगा, घुटना पकड़ेगा और टखना पकड़ेगा। क्या पकड़ेगा वो? कलाई, कलाई पकड़ेगा। दूसरा आपका क्या पकड़ेगा? कमर पकड़ेगा। तीसरा आपका क्या हो गया? कलाई हो गई और कमर हो गई। उसके बाद क्या पकड़ेगा? आपका घुटना पकड़ेगा, घुटना पकड़ेगा। और चौथा आपका जो होगा वो टखना पकड़ेगा, टखना पकड़ा। ठीक है, इस तरह से आपका एंटी रेडर के ये कौशल होते हैं। यानी कलाई पकड़ के रोकता है खिलाड़ी को, कमर पकड़ के रोकता है खिलाड़ी को, घुटना पकड़ के रोकता है और टखना पकड़ के खिलाड़ी को रोकने की कोशिश करता है अपने पाले के अंदर। यहाँ से जो आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब कुछ शब्दावलियाँ अगर पूछ ली जाती हैं, मान लो शब्दावलियाँ यहाँ पूछ ली जाएँ, कुछ शब्दावली भी होती हैं, इससे मान लो क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो क्या है? जैसे इसमें शब्दावली क्या होती है? आपकी लोना हो गया। क्या हो गया? लोना। आपका बोनस हो गया, लोना हो गया, बोनस हो गया। ठीक है, ये आपकी क्या है? शब्दावलियां हैं। ठीक है, और आपका क्या हो गया? रेडर हो गया आपका, और आपका एंटी रेडर हो गया। ठीक, इसके अलावा आपका क्या पूछा जा सकता है? सिटिंग ब्लॉक होता है आपका, सिटिंग ब्लॉक। ये आपकी क्या है? शब्दावलियां हैं। यानी लोना, बोनस, रेडर, एंटी रेडर, सिटिंग ब्लॉक। और इसके अलावा क्या है आपका? लॉबी। इसमें क्या होती है? लॉबी भी होती है, आपकी बक लाइन भी होती है, आपकी बोनस लाइन भी होती है,
ठीक है। और क्या होता है आपका बोनस लाइन हो गई, आपका एंड लाइन भी होती है, ठीक। ये आपके क्या हो गए, ये आपके जो है आपके क्या है शब्दावलियाँ हैं, इसमें ये शब्दावलियाँ हैं आपकी, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो होता है, अगर कबड्डी, यहाँ से अगर कबड्डी के बारे में बात करें, कबड्डी के बारे में बात करें तो कबड्डी शब्द किससे है, तो कबड्डी जो शब्द है वो काय का है, तमिल भाषा का है। काय का है, तमिल भाषा का शब्द है ये, इसका याद रखना। तमिल भाषा का शब्द है कबड्डी, ये भी आप याद रखना कि तमिल भाषा का शब्द क्या है आपका, वो कबड्डी है, तमिल भाषा का शब्द है, ठीक है। इसके बाद क्या है, हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल जो है द्वारा 1936 में इसका क्या क्या प्रदर्शित किया गया था। ये कहाँ पर किया गया था, बर्लिन ओलंपिक में। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है, ठीक है। क्या है, हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल द्वारा 1936 बर्लिन ओलंपिक में प्रथम बार प्रदर्शित किया गया। कब किया गया था, 1936 में बर्लिन ओलंपिक में। कहाँ पर किया गया था, बर्लिन ओलंपिक में क्या किया गया था, प्रथम बार इसे प्रदर्शित किया गया था 1936 में, ठीक है। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है, किसके द्वारा किया गया था, हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल द्वारा इसका प्रसार किया गया था, ठीक है। अगर इसमें और भी आपका क्वेश्चन बनता है कि पुरुष प्रतियोगिता कब हुई थी प्रथम बार, तो प्रथम पुरुष प्रतियोगिता कब हुई थी, अगर ये पूछ लिया जाए तो वो हुई थी आपकी 1952 में। कहाँ पर हुई थी, 1952 में हुई थी। और कहाँ हुई थी, आपकी मद्रास में। 1952 में हुई थी आपकी मद्रास में ये हुई है, ठीक है। ये भी आपका क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। तो ये सिर्फ जो है कबड्डी के बारे में बात हो रही है अभी, और सीनियर पुरुष और जूनियर बालक के बारे में, ठीक। इसमें जो आपकी महिलाओं के बारे में अभी दूसरी वीडियो बनेगी, और उसके बाद जो वीडियो बनेगी वो बनेगी आपकी जो बालक होते हैं, छोटे बच्चे, यानी जूनियर लेवल के 14 साल से नीचे जो बच्चे होते हैं, उनके बारे में जो ग्राउंड होता है उसके बारे में अलग से हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है। अभी महिलाओं की बात नहीं हो रही है, अभी सिर्फ सीनियर पुरुष और जूनियर बालक की बात हो रही है। सब जूनियर की बाद में बात होगी, इसके बाद पहले महिलाओं के बारे में बात होगी, ठीक। अब इसके अलावा जो क्वेश्चन आपके बनते हैं वो आपका क्या क्वेश्चन बनता है, प्रथम एशियाई प्रतियोगिता कब हुई थी, तो 1980 में कलकत्ता में हुई थी। प्रथम एशियाई प्रतियोगिता कब हुई थी, अगर प्रथम एशियाई प्रतियोगिता उन्नीस सौ 80 कितने में हुई थी, प्रथम एशियाई प्रतियोगिता जो हुई थी वो 1980 में हुई थी, ठीक है। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन जाता है। इसके अलावा जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है आपका 1990 में बीजिंग एशियाड में कबड्डी में शामिल किया गया, ठीक है। एशियाड में कब शामिल किया गया था, तो एशियाड में इसे कितने में शामिल किया गया है, 1990 में।
1990। और कहाँ पर हुआ था वो? बीजिंग में। बीजिंग, ठीक है, एशियाड में इसे 1990 बीजिंग में शामिल किया गया। कब शामिल किया गया था? बीजिंग में इसे शामिल किया गया था, ठीक है। तो ये जो था वो आपका किसकी बात थी? सीनियर पुरुष और जूनियर बालक के बारे में। इसके बाद महिला जूनियर और आपकी जूनियर बालिका के बारे में बात करेंगे, और इसके बाद सब जूनियर के बारे में बात करेंगे, जो कबड्डी से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आज की वीडियो मेरी अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों को ज़्यादा शेयर करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी दबा दें, ताकि आने वाली हो पिछली सारी वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद।